समाजवादी जिंदा है, उनको चिंता किसकी है इस ड्रामे में? समाजवादियों की ज़्यादा चिंता है। तो बहन भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम की पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बताएंगे कि ये क्यों गए थे। देवकी नंदन मिश्रा, जाने माने पत्रकार, और के गौतम मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मायावती के करीबी सहयोगी रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो चूंकि राकेश त्रिपाठी और सब लोगों की मंशा है कि ये आज का कार्यक्रम मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे से शुरू करूं, तो मैं पांडे क्यों हंस रहे हैं आप लोग यार? सवाल हुआ नहीं, आप लोग शुरू हो गए। अरे थोड़ा पूछने दीजिए। पांडे जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। ये ऊपर से कहा गया था जाने को इन लोग को, या अपनी मर्जी से गए थे? नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, ऊपर से नहीं कहा गया था जी। आवाज कहाँ चली गई? नहीं, मैं तो सीधा आपका सीधा सवाल, क्यों गए थे? सीधा जवाब। हाँ, ये सवाल अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, जिसमें राजेंद्र पाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी डिपार्टमेंट के, वो आए हुए थे। तनुज पुनिया जी एससी डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम के बाद लंच के लिए निकले, रास्ते में मायावती जी का घर था। अब याद रखिएगा, राजेंद्र पाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तनुज पुनिया जी एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी पहले कभी मायावती जी से मिले हैं, कभी उन्होंने कांसीराम जी से भी मुलाकात की थी, एक ही समुदाय के लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि मायावती जी होंगे तो मिल लेंगे, उम्र ज़्यादा हो गई, हो सकता है तबीयत खराब हो। और ये पहले भी देखिए, ये एक राजनीतिक कड़सी होती है। सोनिया गांधी जी और मायावती जी की बातचीत होती रहती है, एक दूसरे की शुभेच्छा, एक दूसरे के स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी सोच के साथ राजेंद्र पाल जी चले गए। लेकिन राजनीति में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको मिलना था, अगर आपको उनका हालचाल भी लेना था, तो आपको मीडिया को समझना चाहिए था कि मीडिया बात का बतंगड़ बना सकती है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी को ये समझना चाहिए था। और तनुज पुनिया की जहाँ तक बात है, वो सांसद हैं, सम्मानित सांसद हैं, और वो तो केवल राजेंद्र पाल जी के प्रोटोकॉल में गए थे। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लंच कराने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि भाई हमारी वहाँ कहाँ लंच होता है? वहाँ कहाँ उधर क्या लंच के पूरे सारे आप देखिए, सब तो सब 5 स्टार रेस्टोरेंट है उधर। और 5 स्टार ही नहीं है, और आगे भी है। अच्छा, कैपुचिनो भी है, और तो 5 स्टार है वो तो। नहीं, अच्छा, वहाँ लंच करते हैं आप लोगों को? तो नहीं, ठीक है। कहाँ जा रहे थे मुझे ये जानकारी, आप ही कह रहे हो लंच पे जा रहे हैं। उधर ही जा रहे थे। अब हो सकता है आगे निकल के BBIP पर तमाम पत्रकार भाई वहां बैठ के लंच करते हैं, उधर जा रहे हो। तो वो ये बात, तो पार्टी ने क्या कार्रवाई की राजेंद्र गौतम पे? मुझे कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, पार्टी ने क्या कार्रवाई की राजेंद्र गौतम पर? देखिए, ये कोई ऐसी चर्चा, नोटिस दी गई है? नहीं, नोटिस नहीं दी गई है, और इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं हुआ है। लेकिन इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं थे। वो एक कह सकते हैं, उनके पूर्व परिचित थे राजेंद्र पाल गौतम के, वो मिले रहे होंगे, अति उत्साह में वो चले गए। और राजनीति में ये अति उत्साह जो है, वो कई बार ऐसे ही वितंडावाद खड़ा कर देती है, जैसे अभी हुआ। तो आप इस बात से तो सहमत है ना कि ये थोड़ा एम्बैरेस कर गया आपको? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जी चूंकि MLA भी हैं, पार्टी के शीर्ष पद पर हैं। MLA तो नहीं है वो। अच्छा, तो मेरी जानकारी गलत। वो पता है कहाँ से आए? आम आदमी पार्टी से। मैं अब जानता हूँ, आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, केजरीवाल के खास लोगों में थे। हाँ, तो ठीक है, मैं ये बात जो है नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ से आए हैं। वो हमारे कांग्रेस पार्टी के, क्या अभी कांग्रेस के कल्चर में ये लोग घुल नहीं पाए? ये तो ब्रजेश पाठक जी से पूछ लीजिए, वो भाजपा में जाके घुल गए हैं क्या? तो कम से कम किसी के दरवाजे पे जाके उन्होंने ये तो नहीं किया। मैं तो ब्रजेश पाठक को हर दरवाजे पे देखता हूँ। आप कह रहे हैं किसी के, मैं तो लखनऊ के हर दरवाजे पर देखता हूँ ब्रजेश पाठक जी फोटो खिंचवाने जाते रहते हैं। अब आप उस पर वितंडावाद खड़ा कर दें, आप मतलब मीडिया, तो ये सिर्फ इतना ही है। आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का BSP के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो? हमारी अंडरस्टैंडिंग समाजवादी पार्टी और इंडिया के साथ है। इंडिया, तो ये क्या मजा लेने गए थे मायावती के दरवाजे पे? नहीं, ये चुहलबाजी में ये गैर राजनीतिक कदम था, और ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं भाई, एक बात बताइए। और इसमें तनुज पुनिया यंग सांसद, उनका तो देखिए, उनको किनारे करिए। अच्छा, उनके पापा थे आज तक, तनुज पुनिया जी के पिताजी
पीएल पुनिया जी मायावती के 3 बार प्रमुख सचिव रहे, हाँ बिना अपॉइंटमेंट लिए पुनिया जी कभी नहीं मिले मायावती जी से। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उनका बेटा जाके दरवाजा पीट रहा है कि खोलो हम मिलने आए हैं। हाँ मैं इसका जवाब दे ये देखो, बदतमीजी है सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, पीएल पुनिया जी सिर्फ ये बदतमीजी है। मायावती जी के प्रमुख सचिव नहीं रहे, और भी कई मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव रहे। मुझे लगता है कि और तनुज उनको- पुनिया को तो कम से कम सार्वजनिक क्षमा याचना करनी नहीं, चाहिए तनुज मायावती से। पुनिया जी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रोटोकॉल में गए थे भाई। कहीं पर मायावती जी जा रही होंगी तो पीएल पुनिया जी अगर उनके प्रमुख सचिव तो थे, आप वो चाहते हैं कि ये राजेंद्र मायावती गौतम पर जी से कार्रवाई थोड़ी हो? पूछते कि आप यहाँ आप क्यों चली राजेंद्र आई, मैं गौतम नहीं पर जाऊंगा। कार्रवाई की मांग करते हैं? जी आप चाहते हैं गौतम पर कार्रवाई हो? नहीं, कार्रवाई नहीं। ये देखिए क्या है, राकेश ये- त्रिपाठी। नहीं नहीं, ये कोई ऐसी Thank you, sir, भूल नहीं है। ये क्या है, इसको उतावलापन कह सकते हैं आप, या गैर राजनीतिक कदम कह सकते हैं। इसके अलावा कोई इसमें और बात नहीं, ना किसी को इसका और कोई अर्थ निकालना समाजवादी चाहिए। पार्टी को इंडिया धोखा तो नहीं गठबंधन देना के चाहते हैं, साथ कहीं ये मनसा तो नहीं इंडिया है? गठबंधन अपना निर्णय लेती है, और मायावती जी के ठीक, साथ thank you। अलायंस की कोई ना धन्यवाद। हमारी मैं बात है, राकेश ना हम त्रिपाठी जी को उसको कहीं आमंत्रित से करता हूं तोड़ना इस पर। चाहते हैं।